हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड 2024 ईयर की प्रेडिक्शन। आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा? 2024 2024 प्रेडिक्शन के आप लोगों के लिए ओवरऑल मैं आपके पूरे साल की यहाँ पे जो है वो हम आपका प्रेडिक्शन देखेंगे कि ये वाला साल वैसे आपके लिए कैसा गुजरेगा। लव में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली में, मैरिज में, कैरियर में, क्या है ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके लिए इस साल में होने वाले हैं और आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए लाइफ में अप्स एंड डाउन रहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, कुछ आपके लिए ही अच्छी होंगी, कुछ आपको चीज़ें लेसन सिखाएंगी, कुछ आपको उन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। कुछ चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं जिससे आप स्केप नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, अपनी किस्मत में खुद लेके आते हैं, वो भी आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने इस रीडिंग को ओपन माइंड के साथ देखना है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट्स ऑब्वियसली नहीं करेगी। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो चीज़ आप करना चाहते हैं या जो चीज़ आपके माइंड में है, और सम टाइम चीज़ें अनप्रडिक्टेबल हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, तो आप 2024 में इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, देखते रहिएगा क्या चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, क्या चीज़ें आपके साथ अनप्रडिक्टेबल हो रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ सडन होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सरप्राइज़ करेंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत खुश कर देंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और सेव ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इस चैनल पे जब भी रीडिंग अपलोड होती रहे आप देखते रहें और कोई रीडिंग मिस ना कर सकें बेसिकली। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप्स में इस वीडियो को सब लोग देख सकते हैं कि ये वाला साल बेसिकली आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और आप लोगों के लिए कैसा रहेगा रिलेशनशिप्स वाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 इज दिस बटरफ्लाई और पाइल नंबर 2 इज़ द स्टार। अब ये वाली जो कार्ड है वो स्पेसियस है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके लेटर्स हैं। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 बटरफ्लाई। ये उन लोगों के लिए जो पाइल को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते इंट्यूटिवली। तो आप देख लीजिए पाइल नंबर 1 में ये वाले लेटर्स हैं, इनिशियल्स आपके नेम के। ठीक है, वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं। और ये है पाइल नंबर 2, इसमें आपके ये वाले लेटर्स हैं। ठीक है, उन लोगों के इनिशियल्स। तो उसके लिहाज से आप अगर पाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स सी, लेट्स गो। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। लेट्स गो, आई विल मीट यू ऑन योर रीडिंग। जी, पाइल नंबर 1 जिनके लेटर्स हैं AIECYKFLOPZSUW, वेलकम। तो ये होगी आपकी रीडिंग और आपने बटरफ्लाई चूज़ किया है। तो बटरफ्लाई आपने सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली ये वाला साल आप लोगों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में चेंजिंग हो रही हैं। 2023 आपके लिए काफ़ी चेंजिंग ईयर रहा है, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2024 आपके लिए मोर चेंजिंग होगा। सीख, आप में से कुछ लोग लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए स्पेशली इस पाइल के लिए मैं यहाँ पे इंट्यूटिवली पिक कर रही हूँ। आप लोगों के लिए 2024 में मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, मई और सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, इनमें से अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 2, 3, 5 या 9 है तो आप लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरेंगे। आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे इस साल। आपको जो आंसर्स चाहिए वो सीख करेंगे, आप अपने आप से सीखेंगे, आप दूसरों से सीखेंगे, आप काफ़ी हील करेंगे। आपको डेफिनेटली यूनिवर्स, गाइड, एंजल्स, एंसेस्टर्स आपके गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए ये आप इसी साल में अपना लाइफ पर्पस ढूंढेंगे। ठीक है, अगर आपको पहले नहीं समझ आ रही थी कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है क्या नहीं, तो इस साल मुझे लगता है कि आपको वो सारी सवालों के जवाब मिलेंगे जिनका आपको इंतज़ार था। मैं ओवरऑल आपकी थीम देखना चाहूँगी, पूरे साल की आपकी क्या थीम है फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, तो इन ऑरेकल्स कार्ड से देखेंगे पूरे साल की आपकी थीम क्या है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, प्लेजर, यस प्लेजर। आपको वो रास्ते नज़र आएंगे जो आपने पहले कभी मतलब एक्सपीरियंस नहीं की, वो चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। आपको वो खुशियाँ मिलेंगी, अबंडेंस मिलेगी। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मटेरियलिस्टिक वेल्थ आएगी, अबंडेंस आएगी। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में प्रेगनेंसी है, जो लोग मैरिड हैं, फैमिली में कोई आपको प्लेजर मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए आपको कैरियर में है।
ठीक है। आपका कैरियर आपको उन रास्तों पे लेके जाएगा और वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, प्लेजरेबल चीज़ें और लग्जरियस लाइफस्टाइल जो आपने पहले नहीं एक्सपीरियंस किया था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल वर्ड भी हो सकती है कि आप हो सकता है मज़ीद अपने आप को और दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, जो आपने पहले कभी आपका एक सपना था, एक आपका ख्वाब था, एक आपका ड्रीम था, शायद आप एक्सप्लोर ज़्यादा करेंगे। नेचर के साथ आप बहुत कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी डेयर, मून और यहाँ पे बर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए। अब मैं इस ऑरेकल्स कार्ड से देखना चाहूँगी आपके लिए क्या थीम है। या मुझे लगता है कि कुछ रास्ते आपको आपके प्लेजर की तरफ लेके जाना चाहेंगे, आपकी अपनी खुशी, आपकी अपने लाइफ के डिसीजंस, मुझे लगता है आपको लेके आप उन चीज़ों को चूज़ करेंगे जो आपको सही लगेंगे। कुछ रास्ते वो भी आप चूज़ करेंगे, या कुछ डिसीजन ऐसे लेंगे जो आपको खुश करेंगे ऑब्वियसली। तो आप लोगों के लिए इस आयल से देख लेते हैं थीम क्या होगी आपकी। नो कार्ड इज कमिंग, ओके आ गया। द क्रॉस रोड्स नंबर 22, अ चॉइस, डाउट एंड ट्रैवलिंग। यस, मैंने आपसे पहले बोला था यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड। और बर्ड्स हैं यहाँ पे, बर्ड्स, कम्युनिकेशन, चैटिंग, ठीक है। हो सकता है आप कुछ नया सीखें, लर्न करें इस साल में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप खुद सीखेंगे या आप कुछ और लर्न करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड या स्टूडेंट जो रिलेटेड लोग हैं उनको बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। जो लोग एक्सप्लोर करेंगे द वर्ल्ड, आप हो सकता है कोई न्यू लैंग्वेज सीखें, किसी कोर्स में आप जाएं जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट होंगे, ट्रैवल करेंगे, न्यू कल्चर, न्यू एडवेंचर, नई चीज़ों को अगर एक्सप्लोर करेंगे, उससे आपको ऑब्वियसली विजडम मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। आप में से कुछ लोग कुछ नया भी सीखेंगे एजुकेशनल वाइज, किसी चीज़ डिग्री में, प्रोफेशनल डिग्री में या क्रिएटिव चीज़ों में आप अपने आप को ज़्यादा एक्सपीरियंस लेंगे। यहाँ पे 22 है, आप डेफिनेटली 2 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो आपके लिए अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है 2022 में, कोई चीज़ आपकी पेंडिंग रही है या कोई काम नहीं हुए, वो आपके लिए 2024 में होंगे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पास चॉइस होगी, मैंने आपसे कहा आप वही चूज़ करेंगे जो आपको प्लेजर करेगा, आपको खुश करेगा। डाउट भी हो सकता है कि ये रास्ता आपके लिए ठीक है, नहीं है, जो आप कर रहे हैं वो सही होगा, नहीं होगा, कुछ चीज़ें आपको इंडिसाइसिव करेंगी, लेकिन यू विल ट्रैवल, आई थिंक, जो बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगी। अब टैरो की तरफ बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। उसके बाद मैं आपकी रोमांटिक लाइफ पे देख लूँगी कि क्या आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। ओके, अब टैरो से हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। वी हैव अ 5 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव अ टावर। ओ माय गॉड, पहले ही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है कि आपका पहले किसी के साथ कोई अगर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, वो चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में दोबारा आपको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में हुई, आपके रास्ते से आप भटके या किसी ने आपको भटकाने की कोशिश की, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड थी जो आपने ऐसे डिसीजन लिए या आपने कुछ ऐसा किया जो बाद में जिसका आपको पछतावा हुआ, कोई नुकसान हुआ, ठीक है। वो चीज़ें आप दोबारा, मुझे लगता है 2024 में बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाले। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे समझ आ गई है आपकी, यू विल नॉट डू दैट। गुस्से को आप लोगों ने कंट्रोल करना है। इस पाइल को स्पेशली आपको गुस्सा आ सकता है चीज़ों पे, अपने आप पे, लोगों पे, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा आपके लिए मसला बन सकता है इस साल के लिए, ठीक है। और किसी सिचुएशन को जाने बगैर, पूरा सच जाने बगैर आपने किसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकालना, या कोई आप पे अगर कोई अपना गुस्सा निकाल रहा है या अपनी सिचुएशन को आपको नहीं समझ पा रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई धोखा, कोई नुकसान हो गया है, तो आप टाइम के साथ उस चीज़ को, उस बंदे को, उस चीज़ को, सिचुएशन को टाइम दें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये किसी के साथ करेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, पछतावा हो सकता है, या बाद में जो गलतियां आपने पहले की हैं उसको आपने 2024 में नहीं रिपीट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए सडन भी होंगी, अनएक्सपेक्टेड भी होंगी, शॉकिंग भी होंगी इस साल। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, मोर पेशेंस, वर्क के लिहाज से नुकसान नहीं उठाना। अगर आप बिजनेस, कोई कैरियर या किसी जॉब में जा रहे हैं तो आपने सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, सोच समझ के अपना पैसा खर्च करना है, क्योंकि जो चीज़ आपके पास आएगी फिर निकल जाएगी, हाथ में सेविंग कुछ नहीं होगी। नुकसान भी उठा सकते हैं आप, वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी। 7 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे ये भी मतलब है कि कुछ चीज़ें जो आपको मिलेंगी लेकिन आपको टाइम के साथ मिलेंगी, पेशेंस के साथ, परसिस्टेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, विजडम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलेंगी। जल्दी नहीं करनी है जो चीज़ भी आप करेंगे। किसी चीज़ का आपको इंतज़ार भी था, ठीक है, या आप काफ़ी अपने साथ पेशेंस रखेंगे और लोगों के साथ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे चेंज आपके अंदर नज़र आ रहा है। ना एम्प्रेस, यस, आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, आपकी प्रेगनेंसी नज़र आ रही है। जो लोग मैरिड हैं
यू विल गेट प्रेग्नेंट, यू विल मे बी आप में से जो लोग सिंगल हैं, फाइनली आपकी अनएक्सपेक्टेड तरीके से या अचानक से आपकी शादी भी तय हो सकती है, क्योंकि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फाइनली वो चीज़ होगी। मोस्टली मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ का आप डिसीजन खुद लेंगे। ठीक है, आप पहले अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, आप पहले पढ़ना चाहेंगे, अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे, उसके बाद आप शादी का डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इस कंडीशन में हैं कि दे वांट टू गेट मैरिड, यहाँ पे चांसेस हैं, लेकिन रश आपने नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि एक्सपीरियंस जो आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं वो आपको बाद में फिर पछतावा हो सकता है। यहाँ पे एम्प्रेस आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में। जो लोग आप क्रिएटिव वर्क करेंगे उन लोगों के लिए इस साल आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी ब्यूटी है, आपकी अपनी अपीयरेंस है, आपका अपना लाइफस्टाइल है। एम्प्रेस यहाँ पे लग्जरी की भी बात करता है, तो आप में से कुछ लोगों को लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डेफिनेटली यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा चीज़ों का, फिर आपको उस चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा, और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अप्स एंड डाउन रहेगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको कहीं पे नुकसान हो, कहीं पे आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिट भी मिलेगा लेकिन नुकसान भी होगा, ये बिज़नेस का एक रूल है। तो अगर आपका पहले नुकसान हो रहा था तो अब इस साल से हो सकता है आपके लिए पॉजिटिविटी, आप आगे बढ़ें, चेंज आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सिंगल मैन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में आपकी एम्प्रेस आएगी, आपकी वाइफ आएगी, या कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। ठीक है, ऑब्वियसली। और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी अपना डिसीजन लाइफ का होगा कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं, आप किसको चूज़ करते हैं। यू विल गेट मोर पावर, मोर आपको ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा आपको ट्रस्ट होने लगेगा। प्लेजरेबल चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ को, लग्जरियस लाइफस्टाइल, हैप्पी लाइफस्टाइल। आप सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस जर्नी पे हैं और आप वही चीज़ें करना चाहते हैं जो आपको खुश करती हैं, आपको प्लेजरेबल देती हैं, या आपको प्लेजर देती हैं और आपको सक्सेस देंगी। आप टॉरस, लिब्रा, एरीज, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या एयर साइन या अर्थ साइन। ये साइंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, लेकिन ये वाले अगर आप साइंस के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड बाय द वे द डॉग्स आर बार्किंग। तो यस, कुछ ना कुछ होगा जो आपको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी इस साल। Okay, I saw 8 of swords, 9 of swords, 6 of swords. Look at this all swords. Yes. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे काफ़ी सारे लोग किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक रहे हैं, टेंशन में, ऐसी सिचुएशन में जिसने आपको टेंशन के अलावा, ठीक है, या डिप्रेशन के अलावा नहीं दिया कुछ भी। तो आप में से कुछ लोग शायद पहले डिप्रेशन से फाइट कर रहे थे, या एग्जाइटी से, मेंटल इलनेस से, सिकनेस से, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, और टेंशन और स्ट्रेस से। तो वो आपको पहले आप अगर डील कर रहे थे तो उससे आप निकलने वाले हैं, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है। यू विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, हीलिंग, ठीक है, विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। सो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, आप ठहराव आएगा, कामनेस आएगी। अगर कोई आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपकी वाइफ की या आपकी मदर की, या फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो भी इंप्रूव होगी इस साल, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, चीज़ें मूव होंगी। लेकिन जो लोग जिनको ये चीज़ नहीं है उनको डेफिनेटली हो सकता है इस साल आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ टेंशन दे, आपको स्ट्रेस दे। ठीक है, वर्क को लेके हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का मुझे लग रहा है कि लॉस्ट कुछ लोगों के लिए आ सकता है, या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपने प्लान नहीं की, वो आपको टेंशन दे सकती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवल नज़र आ रहा है, आपके लिए एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है। आप शायद वर्क और जॉब के लिहाज से भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है। मेंटली शायद आप मूव करें, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मेंटली भी आप एक जगह से दूसरी जगह से मूव ऑन करेंगे। मतलब जो चीज़ आपको पहले परेशान कर रही थी, अब फाइनली आप उससे धीरे धीरे आप उस सिचुएशन से निकल रहे हैं, या जिसके साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैंने आपसे बोला, वो चीज़ें अब सही हो सकती हैं आप दोनों के दरमियान में, रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द पेज ऑफ कप्स, आपको कोई मैसेज मिल सकता है, या आपको कोई फाइनली आप दोनों के दरमियान में आप दोनों का मिजाज ठीक हो सकता है रिलेशनशिप वाइज, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, या पेरेंट्स के साथ कोई इशू था, या आपका किसी पार्टनर के साथ कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको क्रश था, आप लाइक करते थे, पसंद करते थे, या कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में स्ट्रगल रही। तो ये कम्युनिकेशन के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए अब फाइनली आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने वाले हैं, और चीज़ें आपके लिए अब फाइनली इंप्रूव होती हुई नज़र आएंगी। और ये उन लोगों के लिए भी है विद द पेज ऑफ कप एम्प्रेस, जो लाइक यू विल गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी की यहाँ पे चांसेस हैं, गुड न्यूज़ है आपके लिए, बच्चों को, बेबी को लेके। शादी का प्रपोजल भी है ये उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली इस साल शादी करेंगे। दे विल डेफिनेटली, इट्स लाइक आपको अपनी चॉइस का, अपनी पसंद का आपको पार्टनर मिलेगा, एंड फाइनली यू विल बी देयर। और ये उन लोगों के लिए भी है जो शायद ऑलरेडी सिंगल पेरेंट हैं और वो दोबारा से शादी करना चाहते हैं, या आप डिवोर्स पर्सन हैं, या पहले आपकी शादी किसी न किसी तरह से रुक गई, ब्लॉक हो गई, नहीं हो रही थी, कोई ना कोई ब्लॉकेज आपकी शादी में ज़रूर था। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ।
तो आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिविटी है इस साल के लिए, आपके लिए फाइनली चीज़ें अच्छी होती हुई जो हो रही हैं, पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली जून के बाद चीज़ें आपके लिए ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। जून के बाद समर सीज़न में आपके लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी या अच्छी आपके लिए होंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई ऐसा केस, कोई लीगल केस था अपने आप को लेके, बच्चों को लेके, या प्रॉपर्टी का कोई केस था वो अटका हुआ था, वो आपको टेंशन थी, तो वो भी आपकी फेवर में होगा या फाइनली उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी जून से, या जून से पहले भी कुछ लोगों को मिल सकता है, लेकिन बट आई थिंक जून में होगा, ठीक है। अब आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं और आई विल मूव टुवर्ड्स पाइल नंबर 2। आपको कोई क्रिएटिव, अगर आप हो सकता है कुछ क्रिएटिव वर्क भी करें इस साल, जो लोग अपना कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव वर्क, अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, और अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये साल आपके लिए बहुत बेस्ट है। अपनी क्रिएटिविटी को शो करें, अपने टैलेंट को, अपनी ब्यूटी को, अपने एक्सपीरियंस को, ठीक है। और अपना बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा, या जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ आपको मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जल्दी करेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। यस, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, तो मुझे लगता है ये वाला साल आपके लिए डेफिनेटली आप हील कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स में चीज़ों को हील कर रहे हैं, पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपसे कहा जिनके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो सकती है। यस, कुछ लोग ये सिंगल लोगों के लिए है, या उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में जाएंगे। हो सकता है किसी के साथ, मैंने जैसे आपसे कहा, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, फ्लर्टिंग या बातचीत स्टार्ट हो, रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, या आप किसी को डेट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इस साल अपने आप पे, आपका फोकस सिर्फ आप अपने आप पे करेंगे, या मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बहुत कुछ आई थिंक एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली अपने आप को फ्री करने वाले हैं, क्योंकि आपका फोकस अपनी सक्सेस पे होगा, अपने कैरियर पे होगा, अपनी एजुकेशन, अपने लर्निंग, एक्सप्लोरिंग पे, और नए एक्सपीरियंस को करने पे होगा आपका। यस, रोमांटिक फीलिंग्स, तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की रोमांटिक फीलिंग्स हैं। यू विल फॉल इन लव विद समवन, या अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ म्यूचुअल लव में थे तो वो चीज़ें आप दोनों के दरमियान में रिजॉल्व हो सकती हैं, इस साल सही हो सकती हैं। यस, इट इज़ सेफ फॉर टू लव। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इस साल कोई आएगा जिस पे आप ट्रस्ट कर सकेंगे, और या कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में दोबारा आएगा और आपके ट्रस्ट को दोबारा विन करेगा, फिर आप इस इंसान पे ट्रस्ट करेंगे, बिकॉज यू हैव टू ट्रस्ट। लेकिन आपने अलाउ करना है सिचुएशन को कि नेचुरली फ्लो हो आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो ये जो है इस साल की आपके लिए रीडिंग है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ गाइडेंस भी दूंगी कि इस साल के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ऐसा 17 तो शायद आप ये नंबर बहुत देखेंगे, ये नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नो, तो अगर कुछ आप करना चाहते हैं या आपके माइंड में है तो आंसर इज़ नो, शायद आपको थोड़ा सा मजीद वेट करना पड़े, या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको नज़र आए। मैंने आपसे पहले बोला था बस पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, या जो चीज़ें आपके लिए पहले ठीक नहीं थी आपको फाइनली वो मसले के हल, या वो जो चीज़ें जिनमें आप अटके हुए थे फाइनली वो आपके लिए सॉर्ट आउट होंगी, या इट्स अप टू यू। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पे डिपेंड करती हैं, आप खुद डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के। कुछ लोगों की आपको हेल्प की ज़रूरत भी पड़ेगी, या एंजल्स की या गॉड की, ऑब्वियसली उनके बगैर वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती जब तक आप प्रे नहीं करेंगे, मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। और जो चीज़ आपको चाहिए इन द नियर फ्यूचर यू विल गेट इट। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आपके लिए ये है कि आपने अपनी इंट्यूशन को सुनना है। जस्ट लिसन टू योर ऑन इंट्यूशन कि आपके लिए सही क्या है, आपको क्या सही लगता है और आपके लिए क्या बेस्ट है। और ये वाला साल काफ़ी सारे लोगों के लिए अबंडेंस लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, ठीक है। और आप इस साल जिस सिचुएशन में हैं, आप हो सकता है बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तो आप एक बेटर प्लेस में होंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, या इवन फाइनेंशियली भी आप एक अच्छी जगह पे होंगे, पोजीशन में होंगे, ठीक है। बट ऑल अप टू यू कि आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करेंगे, आप किस तरह से मसलों का हल निकालेंगे और किस तरह से अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, या आप फिर वही मिस्टेक्स रिपीट करेंगे। क्योंकि डोंट कम टू मी और ब्लेम मी और मुझे आके कहें कि वो तो हुआ नहीं जो आपने प्रेडिक्ट किया था। अगर आप सेम रिपीट करेंगे साइकिल, मिस्टेक्स जो आपने पहले की थी, आपने लेसन नहीं किए, वो आपको दूसरे बंदे की शक्ल में या दूसरी सिचुएशन में आके दोबारा आपको ट्रिगर करेंगे, और आप फिर वही गलती करेंगे और फिर आप लेसन सीखेंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप सिचुएशन को कैसे डील करेंगे। इट्स योर रीडिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके लेटर्स हैं BMVNXD GQHRJT, वेलकम। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी और आपने चूज़ किया स्टार। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट मंथ होंगे इस साल के इंट्यूटिवली, वो आपके लिए मंथ ऑफ जनवरी, मई और अगस्त हो सकते हैं, ठीक है। आप हो सकता है 8 नंबर बहुत ज़्यादा देखेंगे, वो आपके लिए क्लियर मैसेज होगा।
जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपने स्टार चूज़ किया है तो हो सकता है आपकी कोई विश पूरी होगी इस साल, ठीक है, या आप काफ़ी इम्प्रूव करेंगे ओवरऑल इस साल। लेट्स सी क्या आपके लिए चीज़ें होने वाली हैं। मैनिफेस्ट नंबर 1, यस आप हो सकता है 11 नंबर बहुत देखेंगे, लाइक 11 नंबर 1 ठीक है, और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैजिशियन, मैनिफेस्ट, आप हो सकते हैं जेमिनी या विर्गो हैं या किसी के साथ डील कर रहे हैं जो जेमिनी विर्गो प्लेसमेंट्स है। यहाँ पे मैनिफेस्ट है इस साल आपकी, मैंने आपसे कहा विद द स्टार, और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, तो आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। आपको जो चीज़ चाहिए यू कैन क्रिएट। आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर ऑलरेडी ये पावर है और हम सब के अंदर ये पावर है, लेकिन हमें बिलीव करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते, बिकॉज वो अपना टाइम ज़्यादातर नेगेटिविटी पे या नेगेटिव थिंकिंग पे, और जिस तरह से उनका माइंड वर्क करता है या जिस तरह से वो अपने मुंह से वर्ड्स निकालते हैं या जो चीज़ वो दूसरों के लिए बोलते हैं या अपने बारे में सोचते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन में और या पैनिक्स में या रॉन्ग थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। आई एम सॉरी, चाहे आप जितने भी अच्छे इंसान हैं, इफ़ यू आर नॉट पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स, एंड योर माइंड, योर हार्ट इज़ नॉट क्लियर, देन डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, बट या कुछ ना कुछ आपको अपने, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी जो चीज़ हम सोच रहे हैं, ये एनर्जी है, जो हम बात कर रहे हैं वो सोच रहे हैं, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ क्रिएशन, ठीक है। जो चीज़ भी हम कर रहे हैं, अगर हम अपने बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, हमारे साथ अच्छा होगा। इट्स अबाउट माइंड, इट्स अबाउट फीलिंग, एनर्जी, ठीक है। तो ये वाला जो साल है, आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि क्या चीज़ आप अचीव कर सकते हो, क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन इस साल पूरी होंगी। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आप खुद अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिस तरीके से भी आप सोचेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग स्पेल करेंगे या आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस करेंगे, हीलिंग करेंगे। आप खुद किसी तरह के गुरु, मेंटोर या गाइड हो सकते हैं, या आप बहुत सारी चीज़ें इस साल सीखेंगे, लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों के लिए आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव, साइकिक, लाइट वर्कर, हीलर या किसी न किसी इन चीज़ों में, या इवन डेविनेशंस में आप खुद बिलीव करते हैं, या आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो आपको आगे मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेंगी। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो इसी साल आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। या मुझे लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन इस साल पूरी हो सकती हैं। लेट्स सी ओवरऑल पोटेंशियल, यस पोटेंशियल, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए, लुक एट द माउंटेन, इट्स लाइक यू विल मूव द माउंटेन्स। या आप खुद को चैलेंज करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे और करना है आपने, अगर आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपकी विश है। और मुझे लगता है आप खुद को चैलेंज करेंगे और काफ़ी सारे लोग आपको खुद हैरान हो जाएंगे देख के, जो आपके अंदर ये इतना चीज़ें आपके अंदर चेंज आएगा, या इतना आप अपने अंदर खुद के अंदर ये चीज़ें चेंज लेके आएंगे, ठीक है। जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, पोटेंशियल है, आप उनको अचीव कर सकते हैं। या द माउंटेन्स, आपको पता है चैलेंजेस की बात करता है, इवन चैलेंजिंग टाइम भी आएगा, उसमें भी आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, एंड यू विल मैनिफेस्ट दिस। यस, आप में से कुछ लोग इस साल आप काफ़ी एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, स्पेशली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा नया करेंगे जो आपने सीखेंगे, या आपका कोई ऐसा सपना था, ड्रीम था कि आपने कोई बहुत बड़े माउंटेन को हाइक करना है, आपने कोई बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल एक्सट्रीम लेवल पे आप एडवेंचर करेंगे, या आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। आप कुछ सीखेंगे भी सही, किसी गुरु या मेंटर को मिलेंगे, या आप खुद कोई गुरु या मेंटर बनेंगे, या फाइनली आपको वो चीज़ें आप मतलब आप एक मास्टर हो जाएंगे उन चीज़ों को करने में, अपने क्राफ्ट को करने में, या अपने जो भी आपका वर्क है या बिजनेस है उसमें। इट्स लाइक एक्सेप्ट दिस चैलेंज। नाउ लेट्स सी ये वाला साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में पोटेंशियल है और बहुत सारी चीज़ों में आप चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, आई विल टेक वन। The letter 27. Okay, we have news, a message, documents, a decision. Yes, ये डिसीजन आपका होगा, obviously depend on you कि आप इस डिसीजन को, आप फिर इस पोटेंशियल की तरफ कितना आगे बढ़ते हैं, उसको कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उसका एक्शन कैसे लेते हैं। यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी, वो न्यूज़ मिलेगी जो जिसका आपको वेट था, आपको इंतज़ार था। आप अपने आप को ट्राई करेंगे, न्यू मतलब किसी कैरियर में, एडवेंचर में या क्रिएटिव चीज़ों में आप अपने आप को डालेंगे एक्सपीरियंस करने के लिए, या वैसे वर्क के लिए, आज से जॉब भी आपकी लग सकती है, ठीक है। अगर आपने करनी है तो पोटेंशियल है यहाँ पे। आपको वो मैसेज रिसीव होगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी अरसे से, कोई डॉक्यूमेंट है जो आप साइन करेंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर यू। कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करेंगे, बिजनेस डील है कोई, वो साइन करेंगे आप, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो जिनको पोटेंशियल मिलेगा, नज़र आएगा आपको, और आपकी कोई अचीवमेंट है जिस पे आपको सक्सेस मिलेगी।
मंथ ऑफ फरवरी या जुलाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपकी एज 27 या 8 हो सकती है, ठीक है, या जिस इंसान से आप डील करेंगे वो। लेट्स सी मोर कि और क्या है यहाँ पे आपके लिए ये वाला साल कैसा रहेगा। ओह या लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, इजी आपने कोई काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे, आई एम सॉरी, चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगी। इन चैलेंजेस को आपने सामना करना है। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है, कोई ऐसा इंसान भी था जो आपकी लाइफ में डिसऑनेस्ट था, या आपको काफ़ी सारे लोग इस साल डिसऑनेस्ट नज़र आएंगे, ठीक है। उनके जो असली चेहरे हैं वो आपके सामने आएंगे, या फाइनली आपको ये क्लैरिटी मिलेगी किसी की तरफ से। जिस कम्युनिकेशन का आपको इंतज़ार था, जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनली वो चीज़ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप उससे भाग नहीं सकते। 9 ऑफ वांड्स, यस। या मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रगल हो सकती है आपको। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे माउंटेन नज़र आ रहा है। पोटेंशियल है, जो चीज़ आपको चाहिए उसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, क्योंकि ऐसा है जो आपका ड्रीम है वो आपको, या ड्रीम पार्टनर है वो आपको मिल सकता है। उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ड्रीम पार्टनर, ड्रीम जॉब, ड्रीम होम, ड्रीम हाउस, ड्रीम आई डोंट नो, आपका कोई ड्रीम है। डोंट गिव अप। आपको सामना करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा इन चीज़ों को अपनी फेवर में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको अपोजिशन का फास्ट सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं आपकी सक्सेस से, आपके वर्क से, या लोग आपको लेट डाउन कर सकते हैं कि ये चीज़ हो नहीं सकती, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपने वही चीज़ करनी है जो आपको सही लगती है। डोंट डू इट, डोंट लिसन टू एनीवन। ये आपकी एडवाइस है सबसे बड़ी। इवन दो मैं आपके लिए एडवाइस देखूंगी एट द एंड, लेकिन आपकी एडवाइस ये है, यू हैव अ पोटेंशियल। जब आपको खुद पे बिलीव होगा यू कैन डू इट, लेकिन अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं होगा और दूसरे लोगों की वॉइसेस नॉइजेस को सुनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। डोंट लिसन टू एनीवन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे और आप वही करेंगे जो आपको चाहिए, जो आप करना चाहते हैं, और उसी में फिर आपको सक्सेस मिलेगी। Yeah, look at this. Oh my God. King of Swords and the Star. Oh my God. Oh my God. Look at the world. Oh my God. 2 of Wands. Oh my God. Okay. And we have the 7 of Wands. Yes. Look, listen. मेरी बात सुने। आपकी जो जर्नी है इस साल वो डेफिनेटली टफ रहने वाली है। इट्स नॉट ईजी। यहाँ पे स्टार है, किंग ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली यहाँ पे जेमिनी, विर्गो, या आप एक्वेरियस से डील करें, या आप खुद हैं फायर साइन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और बाय द वे सैटर्न जो है वो आई थिंक एक्वेरियस में होगा, या सैटर्न एक्वेरियस में होगा इस साल। तो बट आई थिंक इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सैटर्न पाइसेस में होगा, ठीक है। वट एवर जो आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टार का मतलब ये आप, या आप में से काफ़ी सारे लोग शायद पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, प्रेडिक्टर, फॉर्चून टेलर, ठीक है, टैरो रीडर, आप में से काफ़ी सारे लोग हैं। या इस साल आपकी पॉपुलैरिटी वायरल होने वाली है विद द किंग ऑफ सोर्ड, द स्टार एंड द वर्ल्ड कार्ड। यस, आप में से काफ़ी सारे लोग आप द स्टार ऑफ द शो होंगे, द मेन कैरेक्टर अपनी लाइफ के, ठीक है। इस साल में आप में से काफ़ी सारे लोगों को सक्सेस मिलेगी इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड, सोशल मीडिया पे, या इवन आप हो सकता है विद द स्टार एंड वर्ल्ड, आप हो सकता है जैसे मैंने आपसे कहा, आप ट्रैवल करें, एक्सपीरियंस करें। आप ट्रैवल बहुत करेंगे, आप खुद एक्सप्लोर करेंगे, एडवेंचर पे जाएंगे, आप डिफरेंट कंट्रीज़ घूमेंगे। अब ये हो सकता है ये आपकी विश थी जो आप पूरी करना चाह रहे थे। अब कुछ लोगों के लिए पिलग्राम होगा, मतलब आप अपने किसी हॉली प्लेसेस पे जाएंगे, या कुछ लोगों के लिए आपका कोई स्टडी, आपका कोई ड्रीम आपका एक, मतलब ये ख्वाब था आपका, कि आपका एक ड्रीम था, आपकी ख्वाहिश थी कि इस इंस्टीट्यूट में, या इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस कंपनी में, या इस कंट्री में मुझे जाना है। दैट्स कमिंग ट्रू, ट्रस्ट मी। या ये कोई ड्रीम पार्टनर है आपका जो आएगा विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार एंड द वर्ल्ड कार्ड। यस, दिस इज़ अ ड्रीम पार्टनर, दिस इज़ योर लाइफ पार्टनर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये वर्ल्ड स्टार है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि ये इंसान आपकी दुनिया को तब्दील कर देगा आने से, क्योंकि दिस इज़ लाइक अ ड्रीम पार्टनर, आइडियल पार्टनर जो आपको चाहिए था, हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। ये वो इंसान है जिसके आने से आपकी दुनिया तब्दील होने वाली है विद द वर्ल्ड कार्ड। या इस मैंने आपसे कहा है, ये न्यूज़ है जो आपको मिलेगी, ये ड्रीम है आपका, आपका सपना है, आपका ख्वाब है, एक डिसीजन है जो आपको लेना पड़ेगा, ये एक डॉक्यूमेंट है जो आपको साइन करने पड़ेंगे अगर आपने कहीं बाहर जाना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिजनेस की डील है, पार्टनरशिप है, आप किसी के साथ करेंगे, किसी कंपनी के साथ, किसी टॉप के ब्रांड के साथ, टॉप के आर्टिस्ट के साथ। आप खुद कोई टॉप के आर्टिस्ट या इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है।
या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपको चार चांद लगा देगा, आपको स्टार बना देगा, आप वायरल हो जाएंगे। आजकल तो यही चीज़ ही हो रही है, स्पेशली जब सैटर्न एक्वेरियस में है। एक्वेरियस टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, ठीक है। तो या इंटरनेट का दौर है आजकल, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका डिसीजन है टू अ वांट्स कि आपने बाहर जाना है, यू विल गो, ओके। ये आपके लाइफ के डिसीजन है विद द 7 ऑफ वांड्स। ये आपको फाइट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। डोंट गिव अप। 9 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ये इजी नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे चैलेंजेस हैं, यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में नहीं होंगी, लोग आपको लेट डाउन करेंगे, इवन आपको हेट भी मिलेगी, लोग आपके वर्क की वजह से जेलस भी होंगे, या आपने काफ़ी अरसे से इन चीज़ों पे आपने फोकस किया हुआ था, लेकिन लोग आपको कहते थे गिव अप गिव अप गिव अप, ख़त्म कर दो, ये चीज़ आपको नहीं सक्सेस देने वाली, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या आप कभी कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल देखी है, उसके बाद आपको ये सक्सेस मिलेगी, ठीक है। या आपको काफ़ी पूरा साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, एंड पे आगे मुझे लगता है आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि लेकिन आपने गिव अप नहीं करना, ये जो भी आपका ड्रीम है। और इवन कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ पार्टनर, लाइफ पार्टनर, दिस इज़ अ लाइफ पार्टनर, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये आपका क्रश हो सकता है, ये आपका मतलब आपका सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड और स्टार है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इस इंसान के साथ शायद आप शादी के बाद कहीं आउट ऑफ कंट्री फिक्स मतलब जाएंगे, या आप ट्रैवल करेंगे, या इवन आपको ये इंसान किसी दूसरी जगह पे रहता होगा, शायद आपको मूव करना पड़े, बट मोस्टली इट्स लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू फॉर यू। ये ईजी नहीं है, बट दिस इज़ कमिंग, ये आपके लिए। दिस इज़ योर डेस्टिनी विद द स्टार। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपकी किस्मत में लिखा है। आप में से काफ़ी सारे लोग इस साल काफ़ी सारे चैप्टर भी आप क्लोज करेंगे लोगों के साथ, आप अपने आप को हील करेंगे, आपको खुद अपने अंदर काफ़ी अचीवमेंट, ग्रोथ नज़र आएगी, विजडम नज़र आएगी, नॉलेज नज़र आएगी। आप खुद किसी तरह के गुरु या मेंटोर बन सकते हैं, काफ़ी सारे लोगों को आप गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, आपकी जर्नी ईजी नहीं होगी, या आप किसी ऐसे गुरु मेंटोर को मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में या चीज़ों को अचीव करने में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इट्स हैपनिंग, ये हो रहा है, आपको बिलीव करना पड़ेगा, दिस इज़ हैपनिंग, यस। अगर ये रिलेशनशिप है तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये काफ़ी स्लो रहेगा। ये इंसान जो भी है, ये आपकी लाइफ में हमेशा रहने के लिए आएंगे और हमेशा सीरियस रिलेशनशिप में आएंगे। हो सकता है ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपकी स्ट्रगल रह रही थी, या आपको लगा इट्स नॉट पॉसिबल, बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये वो इंसान है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप स्लो रहेगा, या जो भी आ रहे हैं आपको सीरियस चीज़ें आपको देंगे, सीरियसली, फाइनली इट्स कमिंग ट्रू, या इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। 9 ऑफ कप्स, यस। ये वाला साल आपके लिए काफ़ी मुझे लगता है एक्सपीरियंस को लेके आएगा, अपने लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने लिए अचीव करेंगे, और आपको अपने बारे में ही सोचना है। और कुछ लोगों के लिए अचीवमेंट है यहाँ पे, जिससे आपको काफ़ी सारी हेट भी मिलेगी और आपको जेलसी भी मिलेगी, बट दिस इज़ योर डेस्टिनी, ये आपकी किस्मत में है, यू हैव टू डू इट। और कुछ लोगों के लिए ये आपका, और आप लोगों के लिए, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपकी अपनी खुशी है, आपकी अपनी डिज़ायर है। 9 ऑफ कप्स ऑन द स्टार, दोनों ही यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की बात करते हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए, इट इज़ पॉसिबल, इट्स कमिंग, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। यस, मुझे लगता है ये वाला साल आप काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करेंगे विद द 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। आप हो सकता है मल्टीपल बिजनेस करें, या सोर्स ऑफ इनकम आपके बने, और कुछ लोगों के लिए आप अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे, जो आपका सपना है वो पूरा होने वाला है, इट्स कमिंग ट्रू। आप काफ़ी सारे लोगों से सोशल भी होंगे, मिलेंगे भी सही, और आपकी सोशल लाइफ भी काफ़ी इंप्रूव होगी, हीलिंग भी यहाँ पे नज़र आ रही है, सिचुएशन आपके लिए आपकी फेवर में नज़र आ रही है, आपकी फेवर में ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है ये वो इस इंसान की आप और आपके दरमियान में एज गैप हो सकता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान फायर साइन, एयर साइन, स्पेशली यहाँ पे एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी और विर्गो इस इंसान के बर्थ प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली होगा, या आपके बर्थ प्लेसमेंट में। स्पेशली अगर आप डोमिनेंट चार्ट आपका एक्वेरियस या कैप्रिकॉन का है, या सैटर्न डोमिनेंट चार्ट है आपका, यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू इट, क्योंकि मुझे लग रहा है आपने काफ़ी स्ट्रगल देखी है, एंड नाउ यू डिज़र्व इट। ये आपकी हार्ड वर्क है, आपका फाइनली आपकी चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। आपको खुद पे यकीन नहीं आएगा, और काफ़ी सारे लोग आपको वो लाइफ जीता हुआ देखेंगे जो आप मतलब उनका ड्रीम है। सो ऑब्वियसली यू विल गेट जेलसी। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आपकी किसी के साथ होगी, यस। मुझे लग रहा है विश कमिंग ट्रू, कोई आपसे बात करना चाहेगा, फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहेगा, या आप मे बी यू आर फॉलिंग इन लव विद समवन, और उसके बाद ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। येस, यू कैन नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इट्स अ रियलिटी, लेकिन दिस इज़ योर ट्रू लव, ये डेफिनेटली ट्रू लव होगा आपका, जो भी है। इट्स लाइक अ लाइफ पार्टनर,
या सोलमेट, डेस्टिनी पार्टनर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना है आपने या सिचुएशन को, ये नेचुरली होगी। या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो चैलेंजिंग होंगी आप दोनों के लिए, बट यू आर कॉलिंग दिस पर्सन इन, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करेंगे इस इंसान को, प्रे करेंगे इस इंसान के लिए। ये इंसान आपको मांग रहा है कहीं ना कहीं। यस, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। गेटिंग टू नो समवन, शायद अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है। एंड इफ़ यू ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, ये उन लोगों के लिए है जो आपकी डेस्टिनी आपको मिलवा के रहेगी इस इंसान से। बट लव योर सेल्फ फर्स्ट। हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। लव योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है, नोबडी, ऑब्वियसली वी ऑल लव आवर सेल्फ। तो ये पता होना चाहिए कहाँ पे किसको क्या देना है और कहाँ पे आपको स्टॉप करना है, कहाँ पे कोई आपकी एनर्जी को ले रहा है, कहाँ पे कोई आपको यूज़ कर रहा है और कहाँ पे कोई आपको वाकई वो चीज़ एनर्जी वापस दे रहा है। वो चीज़ आपने सीखनी है। इसका मतलब ये होता है हेल्दी बाउंड्रीज वो ज़रूरी है आपके रिलेशनशिप में भी, कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें ये चीज़ ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए क्या एडवाइस है? सक्सेस। यस, इस साल आपको जो आपको चाहिए उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। कुछ मसले थे जो आपके लिए सही नहीं थे, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। किसी चीज़ों के बारे में आप डेफिनेटली अपनी न्यू डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, कैरियर को लेके, सक्सेस को लेके या इवन रिलेशनशिप को लेके भी। यस, आंसर इज़ यस। यस, जो चीज़ आपको चाहिए इट्स कमिंग, इट्स मैनिफेस्टिंग। कम्युनिकेट क्लियरली। तो डेफिनेटली कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पे इस पे बात पे जोर दिया जा रहा है बार बार। जो चीज़ आपको चाहिए, टेल दिस पर्सन हाउ यू फील, व्हाट यू थिंक। ठीक है, और जो अगर ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करे तो आप फ्लर्ट बैक करो। दे विल डेफिनेटली मेक द एफर्ट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। या फाइनली आप दोनों के दरमियान में इट्स लाइक यू आर कमिंग टुगेदर। चीज़ें जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। या रिमेन पॉजिटिव, डोंट गिव अप, रिमेन पॉजिटिव। और आप में से कुछ लोगों के लिए हेल्थ की भी रिकवरी होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आपकी हेल्थ का कोई इशू था तो वो चीज़ आपकी इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को वर्क या कैरियर की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस साल कुछ नया करने का। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को खोगे वो आपकी अपनी किस्मत अब, ठीक है, बट यू हैव टू मेक मनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये वाला साल काफ़ी अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, जो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए ये वाला साल अच्छा रहने वाला है। और कुछ लोगों के लिए आपको मज़ीद, अगर आप चैलेंजेस से डर जाएंगे और चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे और सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें फिर आपके लिए दोबारा रिपीट होती रहेंगी। वो साइकिल विद द वर्ल्ड कार्ड वो रिपीट होता रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी सैटर्न, शनि के साइकिल को कंप्लीट किया है, 60 सदी कंप्लीट की है आपने, या आपने उन चैलेंजेस का सामना किया है और आपने वो लेसन लर्न किया है जो आपको शनि सिखा रहा था, यू विल गेट द रिजल्ट नाउ, यू विल गेट द सक्सेस नाउ। इट्स लाइक सैटर्न आपको वो रिवॉर्ड देगा अब। इट्स कमिंग, इट्स योर कर्मा, ये आपका कर्मा है। चीज़ आपको मिल के रहेगी, किस्मत में लिखी है, डेस्टिनी में। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज, हैप्पी न्यू ईयर 2024 फॉर ऑल ऑफ यू।